हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स की यूनिट 3। और जिसने भी अभी तक का चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है प्लीज़ वो कर दे। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी एंड हार्मोनी इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। और जिसका पहला टॉपिक है इस यूनिट का अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सबसे पहले चीज, हम लोग जब भी हार्मोनी या कुछ भी सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए हो या कोई ट्रस्ट हो, संस्कार हो, कोई भी बात हो, तो पहली टीच हमें कहाँ से आती है? अपनी फैमिली से आती है। तो उसी पे ये बात रहने वाली है। उसके बाद हम लोग फिर ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करेंगे कि उनके रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक, तो पहली यूनिट मतलब एक तरीके से ह्यूमन के लिए पहली यूनिट, पहला इंटरेक्शन जिसे कहा जाएगा अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन वेयर इंडिविजुअल लिव टुगेदर एंड शेयर रिलेशनशिप्स। फैमिली पहली यूनिट होती है जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली, और अपने रहते हैं, और जो भी उनकी चीज़ें होती है वो शेयर करते हैं। रिलेशनशिप जो भी होता है उसके अंदर जो जो चीज़ें शेयर करनी होती है वो करते हैं। ठीक है, जैसे बात करना, समझाना, मदद करना और खुशी बांटना, जितनी भी चीज़ें आप अपनी फैमिलीज के साथ करते हैं उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लाइए और सोचिए कि क्या क्या आप करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर अ पर्सन लर्न्स वैल्यूज सच एज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ ये पहली जगह होती है। ठीक है, आपका घर, आपकी फैमिली, जो भी माता पिता भाई बहन है, यही आपकी सबसे पहली चीज होती है फैमिली, जहाँ से आप सीखते हैं। ठीक है, वैल्यूज सीखते हैं, जैसे कि ट्रस्ट करना, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, लव करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो हम लोग कहाँ सीखते हैं? पहली बार फैमिलीज में सीखते हैं। हार्मोनी इज द इन द फैमिली मीन्स हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन एंड इमोशनल बॉन्डिंग अमंग ऑल मेंबर्स। हार्मोनी जो फैमिली में होती है उसका ये मतलब होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी बात किसी को समझा सकें, सामने वाले की बात समझ सकें। फैमिली के अंदर की अभी बात हो रही। कॉपरेशन मतलब काम में आपका कॉपरेशन किस तरीके का, फैमिली में आपका कंट्रीब्यूशन किस तरीके का है। इमोशनल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते होंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको अपनी मम्मी के बिना इतने दिन रहना है, तो कई लोग इमोशनल हो जाएंगे कि मैं नहीं रह पाऊंगा, या जो भी चीज़ है। ठीक है, आपको अपने दीदी की शादी हो जाए तो भाई जो होगा उसके अंदर क्या गुजरता है, या माता पिता में क्या गुजरता है, दीदी अपनी जो घर छोड़ के जा रही है उनके दिमाग में, मन में क्या क्या गुजरेगा। तो ये इमोशनल बॉन्डिंग्स सारे मेंबर्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो होता है वो हमारी हार्मोनी दर्शाता है। When there is a harmony in the family, individual feels secure, supported and satisfied. जब ये हार्मोनी होती है किसी फैमिली में तो इंडिविजुअल, जो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करी जा रही है, तो वो सिक्योर फील करता है। आप भी अपनी फैमिली के आसपास सिक्योर फील करते होंगे। आप अपनी मम्मी के पास, पापा के पास, बड़े भाई के पास, बड़ी दीदी के पास, सबसे छोटे के पीओवी से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो सिक्योर फील करते होंगे। ठीक, सपोर्ट आता है आपका, पहला सपोर्ट आपकी मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, ठीक है, इन लोग की तरफ से आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ठीक है, अभी आपको बाहर कहीं छोड़ दिया जाए तो हो सकता है आप उनके साथ सेटिस्फाइड ना रहें, बट फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक, अपना घर कैसा भी हो अपना होता है। लैक ऑफ हार्मोनी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन। अगर ये हार्मोनी मतलब बैलेंस बिगड़ता है तो ये क्या ला सकता है? कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ ला सकता है। इनकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन आएगा, स्ट्रेस आएगा, जो कि आजकल मॉडर्न फैमिलीज में आपको देखने को मिलता ही है कि भाई लोग अपने, भाई बहन जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उनके बैलेंस को ख़राब कर रही हैं, इनकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी की प्रॉपर्टी की वजह से हो रही हैं, तो मल्टीपल रीजन्स की वजह से, तो इनको बीच में नहीं लाना चाहिए, जिस वजह से आपकी हार्मोनी बर्बाद होगी, बैलेंस बेकार होगा और लड़ाइयाँ होंगी, आपको ही स्ट्रेस होगा, डिससेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। Therefore, maintaining harmony in the family is the essential for overall well-being and peaceful society. आपको ये बैलेंस, हार्मोनी मतलब बैलेंस मेंटेन करना है फैमिली में, और ये एसेंशियल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे सोसाइटी भी पीसफुल बनी रहेगी और आप भी वेलबींग रहेंगे। ठीक है, आप भी खुश रहेंगे, आपकी वजह से लोग खुश रहेंगे। इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं? पहला, फैमिली, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सबसे पहली ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होती है? फैमिली। हार्मोनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी बात समझा सकें, दूसरे की बात समझ सकें, आप दूसरे को किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहाँ पे रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव सब कुछ आता है। और बैलेंस, बेसिकली हार्मोनी मतलब बैलेंस ही होता है। रिलेशनशिप, कनेक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। रिलेशनशिप मतलब कनेक्शन, यहाँ पे भी हम लोग फैमिली की बात करें तो सिर्फ फैमिली, और रिलेशनशिप किसी के बीच भी हो सकता है, दो दोस्तों के बीच भी होता है, पति पत्नी के बीच होता है, भाई बहन के बीच होता है, माता पिता, बेटे माँ, ठीक है, बेटी माँ, बेटे बाप, बेटी बाप, तो सबके बीच ये जो दो लोग के बीच जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनशिप।
कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर विद अंडरस्टैंडिंग, साथ में काम करना, ठीक है। आप घर में होंगे, पापा कोई जॉब करते होंगे या किसी किसी की मम्मी भी जॉब करती होंगी। अब तो बेसिकली अब तो कल्चर अच्छा खासा चेंज हो चुका है जहाँ पे पति पत्नी दोनों ही लोग जॉब करते हैं। पर अभी बेसिकली हमारी जनरेशन पे ही बात करते हैं, ठीक है। आपकी जनरेशन में भी वही सेम चीज़ होगी कि मम्मी घर का काम संभालती होंगी, ठीक है। बच्चे जो होंगे उनको मम्मी बोल देती होंगी कि ये कर देना वो कर देना, तो कहीं ना कुछ काम सबके बीच में बटे होते हैं, ठीक है। पापा ऑफिस जाते होंगे या जो भी बिजनेस होगा तो बिजनेस में जाते होंगे, तो बिजनेस को मेंटेन करते होंगे, मम्मी घर को मेंटेन करती होंगी, बच्चे मदद करते होंगे, ठीक। भैया की शादी हो गई होगी तो भाभी आ गई होंगी, या दीदी की शादी हो गई होगी तो वो चली गई होंगी। तो जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस तरीके से उनको मेंटेन करते हैं और ये साथ में काम करते हैं। फैमिली का यही काम ही होता है, एक दूसरे का सहारा बन के रहना, सपोर्ट करते रहना। सिक्योरिटी, फीलिंग सेफ एंड सपोर्टेड, और फैमिली के बीच में आप सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और सपोर्टेड फील करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पहला टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। अब अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में। वैल्यूज इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। दो लोग के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसकी बात होगी इसमें। These values ensure that relationship are based on mutual understanding, trust, respect and responsibility. दो लोग के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो दोनों तरफ से समझने की जरूरत होती है, दोनों तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होगी, तभी एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है। और दोनों तरफ से दोनों की 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिलेशनशिप में, ठीक। तो जब भी दो लोग की बात होती है, रिलेशनशिप की बात होती है, तो दो लोग की ही बात होती है मिनिमम। वैल्यूज हेल्प इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और वैल्यूज मेंटेन करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। विदाउट वैल्यूज रिलेशनशिप बिकम अनस्टेबल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में वैल्यूज नहीं होंगी तो क्या होगा, हम लोग कहीं ना कहीं लड़ाई की तरफ चले जाएंगे। और वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि एक तरीके से मूल्य, ठीक है। और मूल्य भी किस पे डिपेंड होते हैं, जो हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली परिवार के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक। तो इस चीज़ को देखा जाता है और उन्हीं सिद्धांतों में अगर हम काम करते रहते हैं तो चीज़ें मेंटेन बनी रहती हैं। बेसिकली वैल्यूज़ का मतलब आपको पता होगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो वो भी उसमें वैल्यूज़ किसकी होती है कि जो स्टूडेंट होगा उसको ग्रीट करना है पहले, ठीक है, उसको टीचर की बात माननी है अगर वो अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है। और टीचर का काम है उसको अच्छे से गाइड करना, उसको अच्छे से समझाना, बताना, सपोर्ट करना, ठीक है, पढ़ाना। और यहाँ पे सेम चीज़ स्टूडेंट को फॉलो करनी होती है कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको ध्यान देना, ठीक। सेम चीज़ यही चीज़ फैमिली, मतलब अपने अपने जो सिद्धांत होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको फॉलो करना, ठीक है। ये हर रिलेशनशिप में चेंज होती रहेंगी आपके सामने वाले के हिसाब से। Therefore, understanding, practicing values in नेसेसरी फॉर हार्मोनी इन रिलेशनशिप्स, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग और जो हम वैल्यूज़ होती हैं ये प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये नेसेसरी होती हैं, ठीक है। इसमें बैलेंस बनती है, मेंटेन होता है एक तरीके से बैलेंस रिलेशनशिप्स में। इसके कीवर्ड्स क्या हैं, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, गाइडिंग बिहेवियर, ठीक है। वैल्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमारा ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। और प्रिंसिपल गाइडिंग बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर, पता है ना कि टीचर के लिए अलग हो सकता है, माता पिता के लिए अलग हो सकता है, छोटे भाई के लिए अलग होगा, बड़े भाई के लिए अलग होगा, मतलब सिबलिंग्स, भाई बहन दोनों, ठीक। तो उसी हिसाब से हमें मेंटेन करना होता है। मान लीजिए आप अपने पिताजी को कमांड देना शुरू कर दें तो कितना अजीब लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी है, पापा की है आपके, और पापा आपको चीज़ बताएंगे, ठीक है, और वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। उल्टा तो नहीं कर सकते ना, ठीक। गलत होंगे, समझाना अलग चीज़ होती है, पर वैल्यूज़ आपको, और मान लीजिए अपने छोटे भाई को समझाना है तो डांट के समझाओगे, गुस्से में समझाओगे, पर पिताजी के सामने तो ये चीज़ नहीं कर सकते हो ना, तो वो चीज़ मेंटेन करनी होती है। रिलेशनशिप, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, रिलेशनशिप जो भी इंटरेक्शन होता है दो लोग के, इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको कहते हैं कनेक्शंस को कहते हैं। ट्रस्ट, बिलीव इन अदर्स, मतलब आपका ट्रस्ट मुझ पे, मेरा ट्रस्ट आप पे, कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और आप वो चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट क्या होता है, मेंटेन होता है। इससे होगा क्या कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छी तरीके से काम पे ध्यान दे पाऊंगा, और भी अच्छी तरीके से आपको वीडियो डिलीवर करूंगा। रिस्पेक्ट क्या होगी, रिकग्नाइजिंग द वर्थ ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट मतलब आप दूसरे को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, उसके इमेज आपके मन में कैसी है उसकी बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी मतलब कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ रिलेशनशिप की कैसे मेंटेन हो रही है, कैसी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मीनिंग ऑफ न्याय एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट टू इंश्योर उभय तृप्ति। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता होगा जो, क्योंकि ये 3rd यूनिट पे हम लोग आ चुके हैं, तो बेसिकली 2 यूनिट जितने भी इससे पहले देखे होंगे वीडियोस, तो उसमें आपको एक चीज़ पता चली होगी कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो हिंदी से उठाए गए, बट उनकी स्क्रिप्ट कैसे इंग्लिश में ही रखी गई है, तो ये चीज़ भी मेंटेन करके चलना है। न्याय मतलब जस्टिस होता है, बेसिकली आपको ये चीज़ पता होगी, लिखा भी है। न्याय मीन्स जस्टिस इन रिलेशनशिप, ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय। वेयर बोथ इंडिविजुअल फील सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड, और जहाँ पे दोनों इंडिविजुअल सेटिस्फाइड फील करते हैं। इट इंश्योर्स फेयरनेस, म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड बैलेंस इन इंटरेक्शन, जहाँ पे इंश्योर होता है कि फेयरनेस हो दोनों के बीच में और म्यूचुअल हैप्पीनेस हो, दोनों लोग खुश रहें और बैलेंस बना रहे उनकी लाइफ में, उनके इंटरेक्शन में।
उभय तृप्ति मीन्स म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ पार्टीज इन रिलेशनशिप। और उभय तृप्ति का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, दोनों लोग सेटिस्फाइड रहें, दोनों पार्टीज जो भी रिलेशनशिप में हैं दोनों लोग सेटिस्फाइड रहें। टू अचीव दिस अ प्रोग्राम मस्ट बी फॉलोड दैट includes understanding each other needs, maintaining trust, fulfilling responsibilities and ensuring fairness। तो ये जो हमारा प्रोग्राम होता है उभय तृप्ति, इसको मतलब इसमें कुछ चीज़ें जब हमें अचीव करनी होती है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे एक दूसरे को हम लोग कितना समझते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं और किस तरीके की एक दूसरे की जो नीड्स हैं वो कैसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, जो एक हमारी और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करना और इंश्योर करना कि इसमें फेयरनेस बनी रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे दो दोस्तों की बात करते हैं, ठीक है, तो दो दोस्तों के बीच ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन है तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप उनके चल के जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक दोस्त है, आधी चीज़ें बताता है आधी चीज़ें नहीं बताता है, और कि इस इंसान को समझो आधी चीज़ें बताई जा रही हैं इसकी तरफ से। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये वाला इंसान सारी चीज़ें इसको बताता है बट ये वाला इंसान इसको कम ही चीज़ें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं मान लो इस इंसान को कोई तीसरा इंसान मिला, ठीक है, और उसने इसके बारे में कुछ बता दिया इसको, ठीक, और ये चीज़ इसको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं इसको जाके बुरा ही लगेगा। तो यहाँ पे फेयरनेस नहीं मेंटेन हो रही है ना, तो ट्रांसपेरेंसी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। और ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बैलेंस बना के रखती हैं। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? न्याय मतलब जस्टिस और फेयरनेस किसी भी रिलेशनशिप में। उपाय तृप्ति मतलब म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ इंडिविजुअल, दोनों लोग का सेटिस्फैक्शन, दोनों पार्टीज का सेटिस्फैक्शन। फुलफिलमेंट मीटिंग ईच अदर्स नीड्स, एक दूसरे की जरूरतें, किसकी? एक दूसरे की जरूरतें। फेयरनेस इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट मतलब फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बातें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे इससे होता यह है कि हमारा जो रिलेशनशिप चलेगा वो स्ट्रांग बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलिंग ड्यूटीज इन रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में सबको अपनी अपनी ड्यूटीज पता होती हैं, सबको अपनी अपनी कमियां खामियां पता होती हैं, उसको सही तरीके से रखना, जो भी ड्यूटीज हैं उसको पूरा करना, इससे रिलेशनशिप अच्छा चलता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान एज द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ एनी रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल वैल्यूज जो होती हैं वो हमारा होता है ट्रस्ट, मतलब किसी पे आपका विश्वास होना, और दूसरा होता है सम्मान। जहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ पे आप रुकना भी नहीं चाहेंगे। तो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास मीन्स बिलीविंग इन द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन। किस तरीके के इंटेंशन हो सकते हैं अदर पर्सन के, वो उसके ट्रस्ट पे ही डिपेंड करता है ना। मान लो कि आप किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, फिर से दो दोस्तों की कहानी लेके चलते हैं, ए और बी की। ठीक, ए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है बी पे, ठीक, और फेयरनेस की ही बात चल रही है अभी, और अभी कहानी आगे धीरे धीरे समझेंगे तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट रखते हैं। तो ए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है बी पे, तो बी ने कहा कि भाई कल शाम को 5 बजे मिलते हैं, बाहर कुछ खाने पीने चलेंगे। ठीक, भाई ए तैयार था क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी गई, सेंडर ने अपनी बात बताई और रिसीवर ने उसको अपना फीडबैक दिया और डन कर दिया कि हाँ भाई कल 5 बजे मिलते हैं। अब यहाँ पे बी ने क्या करा, 5 बजे का बोल के वो 5 बजे नहीं आया, उसने फ़ोन करा ए को और बोल दिया कि अरे आज नहीं मिल पाऊंगा, कुछ काम आ गया है। ठीक है भाई, एक बार हो जाएगा, 2 बार चलेगा, ठीक, फिर 2-3 दिन बाद फिर से प्लान बना, बी ही ने बनाया कि फिर एक दिन 5 बजे मिलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ट्रस्ट ए का जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ेगा ना, कि यार पिछली बार भी इसी का प्लान था, ये आता तो है नहीं, बार बार प्लान बना लेता है। ठीक, मान लो ये मल्टीपल बार चला हो ये 5 बजे वाला जो भी सीन है उनका मिलने का, और मिलने का नहीं हो रहा था, फिर से 5 बजे बी ने प्लान बनाया, और यहाँ पे अब धीरे धीरे जो होगा ट्रस्ट, अगर एक अभी भी मेंटेन है तो अच्छी बात है, मान लेते हैं अभी मेंटेन है, वो फिर से उस दिन के लिए 5 बजे फिर से फ़ोन करता है और बी बोल देता है कि यार मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं नहीं मिल पाऊंगा। फिर तीसरी बार फिर बी ने यहाँ पे 5 बजे फिर से एक प्रोग्राम बनाया किसी और दिन। तो अब यहाँ पे ए जब ये डिसीजन ले रहा होगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो उसको कहीं ना कहीं बीच में उसका ट्रस्ट आ रहा होगा कि ये बार बार बोलता तो है बट आता नहीं है। तो ये चीज़ ट्रस्ट होती है, ठीक, कि उस पर कितना आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बुला रहा है पर वो खुद ही नहीं आ रहा है, तो ट्रस्ट ही नहीं हो पाएगा अगली बार कि जाऊं कि ना जाऊं। तो ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक, फिर आगे आता है हमारा रिस्पेक्ट। वेल रिस्पेक्ट मीन्स एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन एज दे आर। अब मान लो हम फिर से इसी कहानी में वापस चलते हैं। ए जो हमारा है वो काफ़ी अमीर है और बी जो हमारा है वो थोड़ा मिडिल क्लास है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इन दोनों की दोस्ती होती है तो इन दोनों को पता होना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी क्या कास्ट है, उसका क्या रिलीजन है, क्या कल्चर से आता है, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। ठीक, ऐसे तो नहीं बना सकते ना कि ए बी भी झूठ बोल दे कि मैं भी बहुत अमीर हूँ, ए मान के चले हाँ ट्रस्ट भी कर ले, ये तो हमारा बेवकूफ़ है, थोड़ा हर चीज़ में ट्रस्ट करते हुए चला आ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ रिस्पेक्ट तब होती है जब आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको पता होना चाहिए कि सम्मान कहाँ मिलेगा। ठीक, बी अगर ये बोल भी देता है कि वो बहुत अमीर है और कल को उसको ए को पता चलता है तो उसके ट्रस्ट को तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी, और वो जिस तरीके से उसको ट्रीट करता था, सम्मान देता था, हो सकता है वो अब उसको आगे ना दे पाए। तो
सम्मान तभी हो पाता है जिस तरीके का इंसान हो उस तरीके से ही उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तभी सामने वाला उसको सम्मान दे सकता है। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे मेटाफर यूज सुने होंगे कि उसको एटीट्यूड बहुत है, उसको ईगो बहुत है, उसको इस चीज़ का घमंड है, उसको उस चीज़ का घमंड है। तो इसी वजह से हो पाता है कि सम्मान कहीं ना कहीं आप उनको सही से दे नहीं पाते हो, या उनसे सम्मान सही से ले नहीं पाते हो, या वो आपको नहीं दे पाते। तो यही चीज़ होती है। जब रिस्पेक्ट तभी आती है जब आप सामने वाले को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं जिस तरीके से वो सामने है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विदाउट ट्रस्ट रिलेशनशिप बिकम वीक एंड फिल्ड विद डाउट। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो डाउट्स आएंगे। जैसे हम स्टोरी में बात कर रहे थे कि ए बार बार 5 बजे पहुंच तो जाता था जहाँ पे बी बुला रहा था, पर बी आ नहीं रहा था। तो अब क्या हो रहा है, जब वो 3rd टाइम या 4th टाइम बुलाएगा तो ए के कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि यार मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। कन्फ्यूज होगा वो कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। इसी बीच में अटका रहेगा क्योंकि बी तो आ ही नहीं रहा है। ए तो बार बार यही सोच के चल रहा है कि आ जाएगा आ जाएगा, अब बुलाया तो अब आएगा, आता तो है नहीं वो कभी। तो उसके अंदर क्या पैदा होंगे, डाउट्स पैदा होंगे। विदाउट रिस्पेक्ट रिलेशनशिप लॉस देयर वैल्यूज एंड डिग्निटी। और रिस्पेक्ट नहीं होगा तो दोनों रिलेशनशिप जो है बीच में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो भी वैल्यूज़ हैं वो खो सकते हैं। वैल्यूज़ कैसी हो सकती हैं कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और लव नहीं कर पा रहे एक दूसरे को जिस तरीके से उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट तभी हो सकती है जब वो एक दूसरे को साथ में समझ नहीं पा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट तभी हो सकती है एक दूसरे की जब जिस तरीके से जो लोग हैं उस तरीके को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को सच बताएंगे तभी वो आप पे रिस्पेक्ट कर पाएगा, ठीक है। और जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा, जब तक आप सच नहीं बताएंगे, तो सच भी बहुत, ट्रुथ भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है कि अगर आप ट्रुथ पे अगर अपनी आप नींव नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना ट्रस्ट आ पाएगा ना रिस्पेक्ट आ पाएगी। और रिस्पेक्ट तभी आती है जिस तरीके के सामने वाला हो, आप उसे जब जैसे एक्सेप्ट करेंगे तभी रिस्पेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपकी घरों के आसपास गाय होंगी या डॉग होंगे, कैट्स होंगे, या मल्टीपल एनिमल्स हो सकते हैं। आप उसको डेली खाना खिलाते रहिए, ठीक है। तो वो जिस तरीके का एनिमल है आप उस तरीके को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी तो वो आपके पास बार बार आता है प्यार मांगने या प्यार देने। जानवरों का प्यार देने का तरीका बड़ा अलग होता है, ठीक है। वो वैसे नहीं दे सकते जैसे ह्यूमंस बता सकते हैं, ठीक है। उनका काम है पूंछ हिला के आना, चाटना, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तभी आती है जिस तरीके का जो सामने वाला है उस तरीके को आप एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो बोथ आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। दोनों ही बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और जितना ज़्यादा हो सके लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में एक दूसरे को पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाए। किसी रिलेशन में एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज मूवीज में आप देखते होंगे कि फ़ोन छुपा रहे हैं एक दूसरे से कपल्स, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे हैं ना, ठीक है। फ़ोन छुपा रहे हैं, पासवर्ड बदले दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कोई भी कहीं भी झूठ बोल के चला जा रहा है और बाई चांस सामने वाले को पता चल जाए तो उसका तो ट्रस्ट ब्रेक होगा, उससे क्या होंगे, ट्रस्ट इश्यूज पैदा होंगे और रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। तो लॉन्ग लास्टिंग की जगह शॉर्ट लास्टिंग ही में हो जाएगा सब कुछ खत्म। कीवर्ड्स क्या है इसके, ट्रस्ट मतलब विश्वास, बिलीव इन द इंटेंशन ऑफ अदर्स, किस तरीके के सामने वाले के इंटेंशन हैं वो, क्योंकि ट्रस्ट बेसिकली मुंह पे जो बात बोली गई है, ठीक है, इंटेंशन किस तरीके से, ठीक, आपके मुंह पे जो बात बोल दी जाए और मन में इंटेंशन कैसे हैं ये बहुत डिपेंड करते हैं। पर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, जो आपके मुंह पे बोला जाएगा वही मानोगे आप। मन में क्या है किसी को नहीं पता चलता है, मन की बातें मन में ही रहती हैं सबके। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, एक्सेप्टिंग अदर्स आर दे आर, तो जिस तरीके के सामने वाला है उसको आप जिस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं वही होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। फाउंडेशन, बेस ऑफ रिलेशनशिप। फाउंडेशन क्या होता है, रिलेशनशिप का बेस होता है। मतलब किसी घर की जब हम न्यू बनाते हैं उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं वो घर की क्या है, फाउंडेशन है। डिग्निटी, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्सन। डिग्निटी मतलब कि वैल्यू और इंपॉर्टेंस क्या है पर्सन की। वैल्यू में मल्टीपल चीज़ें बताई थी, वही सेम चीज़ें। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ मतलब रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है, कि स्ट्रांग होती जा रही है कि वीक होती जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखेंगे तो स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरे वाले को अगर आप उसके अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, आप अपनी बात समझा पाते हैं, तो क्या होगी, स्ट्रांग बनती जाएगी। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक रिलेशनशिप में मेंटेन करनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, ट्रस्ट। जो अभी तक हम लोग इतना बात कर रहे थे उसको थोड़ा यहाँ से डीपली समझाया बताया गया है कि क्या होता है विश्वास। विश्वास रिफर्स टू द हैविंग अ बिलीफ इन इंटेंशन ऑफ अदर पर्सन, कि किस तरीके के इंटेंशन है सामने वाले के आपको लेके, उसे कहते हैं ट्रस्ट। इट मीन्स एज्यूमिंग दैट द अदर पर्सन हैज़ अ गुड इंटेंशंस एंड विल नॉट हार्म और चीट। अगर सामने वाले के इंटेंशंस अच्छे हैं तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा। ट्रस्ट इज द बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑन फियर और कंडीशंस। ट्रस्ट किस पे बेस्ड होता है, समझ पे बेस्ड होता है, ना कि डर और किसी कंडीशन पे। When trust exists in relationship, it creates openness, security and emotion bondings.
किसी रिलेशनशिप में जब ट्रस्ट आता है तो साथ साथ वो ओपननेस लेके आता है। किसी के साथ ओपन हो सकते हैं, आप अपनी बातें बताते हैं, जितना ज़्यादा आप दिल खोल के बता सकते हैं उतना ज़्यादा आप अगले को दिल खोल के, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को सारी चीज़ें बताते होंगे, आज मेरी इससे बात हुई, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ कॉलेज में वो हुआ, आज मुझे ये मिला था, मम्मी ने ये कहा, पापा ने वो बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? ट्रस्ट के साथ आती है। सिक्योरिटी फील करते हैं आप अपने, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उस पर सिक्योर फील करते हैं, उसके साथ रहना सिक्योर फील करते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग आती है, आप अपनी हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, शेयर करते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू डाउट, इनसिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है जब ट्रस्ट नहीं होता है तो क्या आता है? डाउट्स आते हैं, इनसिक्योरिटी आती है, ठीक है। इनसिक्योरिटी बातों को लेके आती है। एक रिलेशनशिप में मान लीजिए दो कपल हैं, उनके बीच अगर यहाँ पे ट्रस्ट आता है कि ट्रस्ट कम होता जा रहा है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट हो रहा है अगर, तो क्या होगा? डाउट होगा, शक होगा एक दूसरे पे, इनसिक्योरिटी पैदा होगी कि ये यार मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसको कोई दूसरा मिल गया, जो भी चीज़ें हो सकती है, जिस भी चीज़। फिर इस पर क्या होती है? लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, लड़ाई करेंगे, फिर उससे डिससेटिस्फैक्शन होगा, फिर हो सकता है एक दूसरे को दोनों लोग छोड़ दें। Therefore, trust is essential for long term and stable relationships। और हो सकता है कि यहाँ पे नहीं, सॉरी, हो क्या सकता है, यहाँ पे होता ही है। ट्रस्ट एक एसेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए और स्टेबल रिलेशनशिप के लिए। कीवर्ड्स क्या हैं? विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ इन द इंटेंशन ऑफ अदर्स, कि सामने वाले के इंटेंशन कैसे हैं आपको लेके। इंटेंशन मतलब इनर फीलिंग और पर्पस ऑफ अ पर्सन। इनर फीलिंग कैसी है सामने वाले की और कैसा पर्पस है आपको लेके उसको। सिक्योरिटी, फीलिंग सेफ एंड रिलेशनशिप, कि कितना फीलिंग सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है उसे सिक्योरिटी कहेंगे। डाउट मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट इशूज भी बोल सकते हैं, शक करना एक तरीके से। स्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। स्टेबिलिटी मतलब कि एक तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, कि अगर ट्रस्ट अच्छा होगा तो रिलेशनशिप भी अच्छा और लंबा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशंस एंड कॉम्पिटेंस। इंटेंशंस रिफर्स टू what a person wants to do, while competence refers to ability to do it. A person may have good intentions but lack competence, or may have competence but wrong intentions। इसका ये मतलब होता है, इंटेंशन मतलब कि इंसान क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि उसकी एबिलिटी कैसी, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक। तो कोई पर्सन के अगर गुड इंटेंशंस है और लैक कर रहा है कॉम्पिटेंस में तो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और कॉम्पिटेंस है और इंटेंशंस अच्छे नहीं है तो भी वो अच्छा इंसान नहीं है। बेसिकली इंटेंशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इन रिलेशनशिप इट्स इंपॉर्टेंट ऑन फोकस इंटेंशंस रेदर देन कॉम्पिटेंस। एबिलिटी से ज़्यादा आप इंटेंशन पे, कि आप पे लोग कितना भरोसा करते हैं, आप कितना प्यार कर सकते हैं, कितना ट्रस्ट है उनको, ये सारी चीज़ें। कॉम्पिटेंस एबिलिटी पे नहीं देखा जाता है। बेसिकली आज की मॉडर्न दुनिया में तो इंस्टाग्राम वगैरह शॉर्ट्स वगैरह में इंटेंशन से ज़्यादा कॉम्पिटेंस पे ध्यान है लोगों का। कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि उनका पार्टनर इतने करोड़ रुपए कमाता हो, इतनी सारी चीज़ें करता हो, उसके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस के पीछे भाग रहे हैं इंटेंशन है, कि इंटेंशन की आपको वो कितना समझता है, आपको वो कितना ट्रस्ट करता है, आपसे वो कितना प्यार करता है, आपके साथ वो कैसा फील करता है। ये सारी चीज़ें छोड़ के दूसरी तरफ लोग चीज़ें भाग रहे हैं कॉम्पिटेंस की। रेस लगी हुई है कि कितना पैसा होना चाहिए मेरे पार्टनर के पास, गाड़ी बंगला होना चाहिए, दिल्ली बेंगलोर में घर होना चाहिए, जो भी चीज़ें हों, ठीक, उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन इंटेंशंस वाइल कॉम्पिटेंस कैन इम्प्रूव थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। कॉम्पिटेंस कैसे आता है? लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ आता है। पर ट्रस्ट किस पे बेस्ड होता है? इंटेंशन पे। इंटेंशंस, सामने वाले के इंटेंशंस कैसे हैं आपको लेके, इस पे। कॉम्पिटेंस तो आ सकता है, इंप्रूव करा जा सकता है, आप कोई चीज़ सीखेंगे, करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा तो कॉम्पिटेंस भी अपने आप आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पैसा उसी हिसाब से भी आएगा ही आएगा। एक एग्जाम्पल है पैसा, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे ही से नापी जाए, ठीक। एक एग्जाम्पल के लिए पैसा बताया है तो उस चीज़ को वैसे ही समझना। कीवर्ड्स क्या हैं? इंटेंशंस, वॉट अ पर्सन वॉन्ट्स टू डू, मतलब इंटेंशंस की सामने वाले के आपके ऊपर किस तरीके के इंटेंशन है, किस तरीके के पर्पस हैं। कॉम्पिटेंस, एबिलिटी और स्किल टू परफॉर्म, मतलब किस तरीके की स्किल्स हैं। जैसे होता है ना कि उसके अंदर गाना गाना आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब इंसान कैसा है वो चीज़ें बात नहीं करी जा रही, और वो चीज़ें किस पे, इंसान कैसा है बेसिकली अब ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि सही वर्ड मिल गया है मुझे। इंटेंशन मतलब इंसान कैसा है, वो आपके बारे में कैसा सोचता है, ठीक है, किस तरीके से आपसे बिहेव करता है। और दूसरी तरफ कॉम्पिटेंस मतलब उसकी स्किल्स कैसे हैं। मान लो कि वो सिंगर है, स्मार्ट है, मॉडल है, पैसे वाला है, तो ये चीज़ों के ध्यान जा रहा है। क्योंकि बेसिकली पैसा कमाया जा सकता है, बहुत तरीके के मेथड होते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर आप कोई चीज़ सीखेंगे, करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पैसा कमा ही लेंगे। बट इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पैसे के साथ नहीं आते, वो एक्सपीरियंस के साथ नहीं आते, वो किसी का मन साफ होता है तो ही आ सकता है, तो ही हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस, इंटेंशंस इज इंटरनल, कॉम्पिटेंस इज एक्सटर्नल। इंटेंशन कहाँ से आता है? मन से आता है, ठीक है, कि क्या फील हो रहा है। कॉम्पिटेंस एक्सटर्नल होता है, ये स्किल्स के हिसाब पे डिपेंड होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। बट इंटेंशन तो ऊपर नीचे नहीं हो सकते किसी एक इंसान के लिए। जब तक ट्रस्ट बना हुआ है तब तक तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जिस दिन ट्रस्ट टूट जाए तो बात अलग है, बट वो हमेशा सेम ही रहेगा। ट्रस्ट टूट भी जाए तभी कहीं ना कहीं इंटेंशन उसके कभी ऐसे नहीं होंगे कि चलो हार्म करते हैं या इसके बारे में बुरा सोचते हैं।
इम्प्रूवमेंट, कॉम्पिटेंस कैन बी डेवलप्ड, मतलब कॉम्पिटेंस को बनाया जा सकता है, इंप्रूव करा जा सकता है, मेक करा जा सकता है, स्किल्स इनहेंस करी जा सकती हैं। प्रायोरिटी, इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो इंटेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस होगा तो बेसिक सी बात है, मान लो किसी का पार्टनर है, वो 1 करोड़ कमा रहा है और तो वो ये बोलता हुआ आ रहा है कि 1 करोड़ वाला पति चाहिए, कल को उसने ये बोल दिया कि मुझे जो 10 करोड़ वाला होगा उसके साथ चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तब क्या करोगे? तो इंटेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपके साथ रहने वाला आपको कितना समझता है, कितना जानता है, कितना प्यार करता है, या आपके इमोशंस के साथ, ठीक। और कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी और के साथ कोई चला जाए। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सम्मान। अब रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सम्मान मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द इनहेरिएंट वैल्यू ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, जिस तरीके का इंसान है उस तरीके को एक्सेप्ट करना। इट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन एसेंस रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन पोजीशन, स्टेटस और एबिलिटी। अभी बताया था ना कि किसी का कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है। इन चीज़ों को देख के नहीं, रिस्पेक्ट निकल के आती है कि आप किस तरीके से उसको, जिस तरीके का वो इंसान है उस तरीके से आप उसको ट्रीट करें, उस तरीके से आप उसको सम्मान दें, ठीक है। तो ये नहीं देखा जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। अगर करोड़पति है तो ही रिस्पेक्ट करेंगे, ये कौन सी बात है? वो इंसान कैसा है वो देखो ना, कि वो इंसान आपको मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके इंटेंशंस कैसे हैं आपको लेके। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट का भी क्या है कि कई बार चीज़ें जब ट्रुथ ऊपर नीचे होता है, आप सच बताना कम बताना कर देते तो रिस्पेक्ट भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। और रिस्पेक्ट का ये मतलब होता है कि उस सामने वाले जो इंसान है जिसकी भी रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी है वो तो आप पे डिपेंड है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, ठीक है, उसके इंटेंशंस कैसे हैं, ठीक, वो आपको कैसे समझता है। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तब डेवलप्ड होती है किसी के लिए। रिस्पेक्ट लीड टू डिग्निटी, इक्वालिटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। रिस्पेक्ट क्या लेके आती है? डिग्निटी लेके आती है, इक्वालिटी लेके आती है और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाती है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब रिस्पेक्ट कम होना शुरू होता है या लैक करता है तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आता है कि अरे ये तो इस बैकग्राउंड का है, इससे क्या दोस्ती करनी, ये तो अरे गरीब खानदान का है, इससे क्या, गरीब उल्टा सोचता है, ये तो बड़ा अमीर है, इससे क्या दोस्ती करनी। तो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरफ से देखने को मिल सकती है। ईगो भी यही है, ईगो आता है, ठीक, अरे इनकी क्या रिस्पेक्ट करूँ, ये तो ऐसे इंसान है वैसे इंसान। अरे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसे हैं, ठीक। किसी और के लिए कोई कैसा हो वो कितना मायने रखता है जब तक वो आपके साथ कैसा है, ठीक। एथिकल वे में बता रहा हूँ, फेयरनेस के वे में बता रहा हूँ। और लैक ऑफ रिस्पेक्ट होगा तो क्या होगी? लड़ाई होगी। मान लीजिए आप अपने पिताजी की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो डेली लड़ाई होगी, क्योंकि वो चाहते हैं आप ये करें और आप उल्टा ही बोले कि मैं ये क्यों करूं, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तो आपके पिताजी कहीं ना कहीं आपका गलत नहीं चाहते, पर हो सकता है कई बार क्या होती है कि जनरेशन गैप की वजह से आप जो चाहते हैं वो चीज़ वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि उनका बेटा क्या हो, सक्सेसफुल हो, सही रास्ते पे चले। और बेटा जो है, बेटा उसको गलत वे में ले जा रहा है और इस चक्कर में वो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, उनको उल्टा सुनाया पड़ा है कि अरे आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे थोड़ी ना बात कर सकते हैं, ठीक। नहीं पता है उसको सही तरीके से बताओ उनको कि पापा ऐसा नहीं होता, ये अब चीज़ें ऐसी नहीं रही, वैसा रहा, जो भी है वैसे जैसे समझा सकते हो वैसे समझाओ प्यार से। पर सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूज ऑफ अदर, दूसरे की वैल्यूज किस तरीके की हैं वो रिकॉग्नाइज करना, उस तरीके से रिस्पेक्ट देना। इक्वालिटी लेके आती है, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सारे ह्यूमंस क्या है? इक्वल है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, स्टेट, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डिग्निटी, सेल्फ वर्थ ऑफ ह्यूमन, मतलब खुद की डिग्निटी कैसी है, ठीक है, सेल्फ वैल्यू कैसी है, सेल्फ वर्थ कैसा है, खुद के मूल्य कैसे हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग अदर्स दे एज दे आर, जिस तरीके के हैं उस तरीके से उनको एक्सेप्ट करना है। डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफ्रेशिएशन। रिस्पेक्ट मीन्स ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल इक्वली बेस्ड ऑन देयर इनहेरेंट वैल्यूज। कि रिस्पेक्ट हम लोग किस तरीके से किसी की करते हैं उसके इनहेरेंट वैल्यूज के हिसाब से, कि वो हमें किस तरीके से ट्रीट करता है, वो हमसे कैसे बात करता है, वो हमारी कैसे देखभाल रखता है या कैसे हमें समझता है। देखभाल वाला हम लोग अभी जब केयर वाली बात आएगी वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक का बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद भी आधी से थोड़ी ज़्यादा ही यूनिट कहीं ना कहीं बाकी होगी, उसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आपको बोर करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको 2 टुकड़े में रखेंगे। तो रिस्पेक्ट मतलब कि आप किस तरीके से किसी को ट्रीट करते हो उसके इनहेरेंट वैल्यूज़ पे, जो कि डिपेंड होते हैं। वैल्यूज़ मतलब आपको पता है कि ट्रस्ट पे, और किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, किस तरीके से आप किसी को प्यार करते हैं, तो रिस्पेक्ट आपकी उसी तरीके से होती है। पर डिफ्रेशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफ्रेशिएशन मीन डिस्टिंग्विशिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर रोल्स, स्किल्स और पोजिशन। डिफ्रेशिएशन का मतलब होता है किसी के रोल पे, किस तरीके की जो उसकी स्किल्स हैं, किसी की पोजीशन पे हम लोग जब डिफरेंस करते हैं, उसके बेसिस पे डिफरेंस करते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्रेशिएशन। डिफ्रेशिएशन इज यूजफुल फॉर फंक्शनल पर्पस बट इट शुड नॉट अफेक्ट रिस्पेक्ट। डिफ्रेशिएशन किसी फंक्शनल पर्पस के लिए अच्छी चीज़ है, बट बहुत काम की चीज़ है। किसी फंक्शनल पर्पस के लिए, मान लो किसी ऑफिस में हमें इस रोल के लिए चाहिए कि उसको स्किल आनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है, बट उससे
रिस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ता है तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो उससे रिस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए किसी की डिप्रिसिएशन से। डिप्रिसिएशन मतलब बता दिया है कि किसी की किस तरीके से, कि उसका रोल क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर डिफरेंस करना। और इस डिप्रिसिएशन की वजह से उसकी रिस्पेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रिस्पेक्ट मस्ट रिमेन इक्वल फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस। तो जो ये हमारी रिस्पेक्ट होती है ये सबके लिए ऑल होनी चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कहीं न कहीं कि आपको वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ठीक? बेसिकली जब आप न्यूट्रल रहते हैं तब आपको रिस्पेक्ट सामने वाले को देनी है और सामने वाले को भी ये ध्यान में रखना है कि वो आपको रिस्पेक्ट करे। जब न्यूट्रली पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप हाय हेलो बोलते हैं, ऐसे कुछ भी थोड़ी ना बोल के उसे बोल देंगे कि कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करेंगे। कोई बड़ा मिलेगा तो अंकल नमस्ते, या अंकल अंकल जी, दुकान जाएँगे तो अंकल अंकल। ऐसा थोड़ी ना दुकान का नाम कुछ लिखा हुआ है तो वही नाम लेके बोल देंगे कि ए भाई 1 किलो शक्कर, जो भी उसका नाम है। ऐसे तो बात नहीं करेंगे ना, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको जो भी सामान है वो रिस्पेक्टफुली आपको देगा। तो रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन पे, उसके काम पे की वजह से नहीं होनी चाहिए, इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। डिप्रिसिएशन फंक्शनल पर्पस के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि हमें किसी को उस जॉब रोल के लिए उस स्किल वो आनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे किसके बीच, रिस्पेक्ट और डिप्रिसिएशन के बीच। इसके कीवर्ड से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिस्पेक्ट इक्वल वैल्यू ऑफ ऑल ह्यूमंस, किसी की हमें वैल्यू करनी है तो इक्वली करनी है, ठीक है? मान लो वही दुकान वाला एग्जांपल कि दुकान में दो, अगर अभी आप जो सामान लेने गए तो उसको नाम लेके तो बोलेंगे नहीं, अंकल करके बोलेंगे, आंटी तो आंटी करके बोलेंगे, भैया है तो भैया करके बोलेंगे, जो भी है, ठीक है? दोस्त यार की दुकान है तो बात अलग है, क्योंकि दोस्त यार का मतलब ही अलग होता है। तो हम लोग को सबकी वैल्यू वैसी ही करनी है, ठीक है? अंकल है तो अंकल, आंटी है तो आंटी, भैया है तो भैया, दीदी है तो दीदी, जो भी चीज़ है। फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बेस्ड ऑन रोल और एबिलिटी। इसका डिफरेंस किससे निकल के आता है, जब हम किसी के डिफरेंस चेक करते हैं उसके रोल के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से। इक्वालिटी, सेम रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। इक्वालिटी मतलब आपको सबको बराबर इक्वल रखना है, इक्वल है आपके लिए और इक्वल ही रिस्पेक्ट करना है सबकी। फंक्शन, रोल बेस्ड डिस्टिंक्शन। इसका ये मतलब होता है अंतर या भेद, मतलब जब दो चीज़ों के बीच कोई फर्क या अंतर हो उसको। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझो कि मान लो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे ना डिप्रिसिएशन, कि किसी का जॉब रोल हो, किसी की स्किल्स के हिसाब से, किसी की पोजीशन के हिसाब से, वो वाला डिफरेंस की वहाँ यहाँ पे भी सेम बात करी जा रही है। वही फंक्शन है जो हम लोग फंक्शनल पर्पस के बारे में बात कर रहे थे। बैलेंस मतलब हार्मोनी होता है, हार्मोनी मतलब बैलेंस होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक का एक चीज़ तो समझ ही गए हैं कि क्या क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन विदाउट लूजिंग रिस्पेक्ट, तो ये चीज़ हमें मतलब उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, और करना भी है तो वो अलग चीज़ होगी। डिफ्रेंशिएशन बेसिकली उनके रोल्स के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, पर रिस्पेक्ट नहीं हटनी चाहिए, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, ठीक है? आपसे कोई सीनियर है या जूनियर है या उम्र में बड़ा है, उम्र में छोटा है, तो आपको उतनी ही इज्जत से, उतनी ही सलीके से, उतनी ही तमीज़ से बात करनी है उससे, उतनी ही तमीज़ से उसको ट्रीट करना है। यही हमारा होता है रिस्पेक्ट। तो मिलते हैं हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में। यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँ, समझाऊँ, और जो भी फीडबैक है, कैसा लगा मेरा पढ़ाना, प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ वो भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।